नेक्स्ट है 37। फिनोल का रिएक्शन करवाया गया है Vr2 के साथ CH2 के प्रेजेंस में। CH2 ले सकते हैं या CHCl3 ले सकते हैं। ये जो दोनों होता है ये लो पोलर सॉल्वेंट होता है। एंड टेम्परेचर लिया गया है 273 के। तो यहाँ पे ऑर्थो पे Br लगेगा एंड पारा पे Vr लगेगा। पारा जो होगा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। हर जगह पारा ही मेजर प्रोडक्ट होता है, बट कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह आ जाता है तो वहाँ पे ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फिनोल का रिएक्शन करवाया गया है Vr2 के साथ एंड H2O के साथ। तो H2O जो है यहाँ पे पोलर है। जब ये पोलर है, जैसे कि यहाँ पे हम देखे थे CH2 है, अगर ये CH2 को इस टाइप से लिखते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट को जीरो कर देगा, मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल कर देगा वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मनमानी उतना नहीं चलेगा, तो इसलिए ये ऑर्थो एंड पारा पर आसानी से चला जाता है। एंड ये पोलर है, मतलब कि अपना मनमानी करेगा तो ऑर्थो पे भी आएगा, पारा पे भी आएगा, फिर ऑर्थो पे आएगा, तीनों पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा। एंड ये जो प्रोडक्ट बना है ये वाइट प्रिसिपिटेट होता है। नेक्स्ट है फिनोल का रिएक्शन करवाया गया है NaOH के साथ। तो OH जो होता है ये H पे निगेटिव आता है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इसको ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा एंड इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस के जगह पे पॉजिटिव वो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ONA हो गया। एंड फिर रिएक्शन करवाया गया है CO2 और H प्लस के साथ। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा COO एंड ये H जोड़ देंगे तो ये हो गया COOH, मतलब कि एसिड बन गया। तो ये COOH जो है एसिड, ये जाके ऑर्थो पोजीशन पे ऐड हो जाएगा एंड सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल का रिएक्शन करवाया गया है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। वैसे ही OH है तो OH माइनस हो जाएगा एंड ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के साथ प्लस वाला ऐड होता है, तो यहाँ पे O की जगह NaOH को ब्रेक करें तो ये Na प्लस एंड OH माइनस हो जाएगा। तो Na यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, तो ये ONA यहाँ पे ऐड हो गया एंड फिर बचा CHCl2 यहाँ पे आ जाएगा। एंड फिर जब NaOH एंड H प्लस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड हो जाता है एंड इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। ये जो दोनों रिएक्शन अभी देखे हैं कॉल्वी एंड रायमंड डायमंड रिएक्शन, इसमें सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है एंड रायमंड डायमंड में सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ है। दोनों फेनॉल से ही हुआ है। तो कॉल्वी से हम याद रखेंगे कि काजल बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, तो ये अल्कोहल को एसिड तक ले जाएगी। तो ये हो गया हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड। काजल के कंपेयर में रवीना टंडन जो है वो उतना अच्छा एक्टिंग नहीं करती है, तो ये मतलब कि अल्कोहल है उसको एसिड तक नहीं ले जा पाएगी, तो ये एल्डिहाइड तक ही रह जाएगा। इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है फिनोल को रिएक्ट करवाया गया है Zn डस्ट से। तो ये जो Zn डस्ट होता है ये पार्शियल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है एंड यहाँ पे O बाहर आ जाता है एंड ये सिंपल बेंजीन बन जाता है। नेक्स्ट है 42। यहाँ पे फिनोल का रिएक्शन करवाया गया है Na2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ एंड इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। एंड इससे प्रोडक्ट जो बनता है वो बेंजोक्विनोन बनता है, जो कि कंजुगेटेड डाइकीटोन होता है। नेक्स्ट है CO को रिएक्ट करवाया गया है H2 के साथ एंड इसमें जो रीएजेंट लिया गया है वो ZnOCr2O3 लिया गया है एंड प्रेशर लिया गया है 200 to 300 atm, मतलब कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर लिया गया है। 573 to 673 के टेम्परेचर लिया गया है, तो इससे हमारा बन जाएगा अल्कोहल CH3OH। नेक्स्ट है C12H22O11 प्लस H2O। ये तो बायो में ही पढ़ते हैं। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं इन्वर्टेज से तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज C6H12O6। इसका जब रिएक्शन करवाते हैं जाइमेज से तो C2H5OH बनता है, मतलब कि इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है CH3OH। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है H2SO4 या फिर H3PO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पे एंड ये जो H2SO4 या H3PO4 होता है ये प्रोटिक एसिड होता है, तब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एल्कीन का, मतलब कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। फिर जब यहाँ पे देख सकते हैं H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करवाया गया है बट टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है, 43 से 13 हो गया है, तब यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो ईथर बनता है वो सिमेट्रिकल बनता है
एंड ये सिमेट्रिकल बनता है, उसी में ये अच्छा तरह से प्रोडक्ट रहता है। अनसिमेट्रिकल यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बन पाता है। एंड इसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है ये SN2 को फॉलो करता है, जहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है विलियमसन साइंथेसिस। यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बनता है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया गया है सोडियम एल्कोक्साइड से। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ईथर जो बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो RX है, ये मतलब अल्काइल हैलाइड जो है ये ब्रेक करेगा माइनस एंड प्लस में, एंड फिर ये एंड ए प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो प्लस के साथ निगेटिव आ जाता है, तो ये NaX यहाँ पे आ गया, एंड ये जो OR है वो यहाँ पे ऐड हो गया प्लस के साथ। तो सिंपल इस टाइप से प्रोडक्ट बना लेंगे। नेक्स्ट है मतलब कि यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया गया है, मतलब कि ये एक अल्काइल ग्रुप है एंड यहाँ पे ब्रोमीन ऐड है, एंड ये हमारा हो गया एल्कोक्साइड वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइमरी हैलाइड है, तो ये SN2 को फॉलो करेगा, क्योंकि SN2 में देखा जाता है कि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कितना है, ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए SN2 में, तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो यहाँ पे से हम सिंपली क्या करेंगे, NaBr को रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे CH3 को ऐड कर देंगे जब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहेगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पे विलियमसन साइंथेसिस में ही यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है एंड ये एल्कोक्साइड है। तो देखो यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो अगर हम SN2 के अकॉर्डिंग देखें तो SN2 में ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए, एंड एल्कोक्साइड जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल के साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है। SN2 का बात करें या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का बात करें, दोनों बराबर ही हुआ, क्योंकि दोनों में बल्कि का केस आता है। तो SN2 जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। तो अगर RX जो मतलब कि अल्काइल हैलाइड जो 3 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा, तो वहाँ पे एलिमिनेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईथर ना बन के यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया एंड ये प्रोडक्ट बन गया। तो विलियमसन साइंथेसिस में हम सिंपल से याद रखेंगे, अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ तो सिंपली ईथर बन जाएगा, अगर अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री हुआ या फिर 3 डिग्री हुआ तो वहाँ पे ईथर नहीं बन के एलिमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनॉल का रिएक्शन करवाया गया है NaOH के साथ। तो इसमें सिंपल हम याद रखेंगे कि ये जो है ये एसिड है एंड ये बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो वही सिंपल सा यहाँ पे साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। नहीं तो इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हैं, NaOH जो रहता है ये माइनस में O इधर आएगा एंड Na प्लस आएगा, एंड OH को अगर ब्रेक करते हैं तो इधर माइनस आएगा एंड इधर प्लस आएगा, तो माइनस के साथ प्लस चला जाएगा ONA आ जाएगा। मतलब कि याद रखने के लिए कुछ भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, RX को ब्रेक कर देंगे, X जो हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा एंड R पॉजिटिव में हो जाएगा, एंड इसको देखें तो पॉजिटिव वाला चले जाएगा निगेटिव के साथ एंड निगेटिव वाला चला जाएगा पॉजिटिव के साथ। तो O निगेटिव है तो निगेटिव के साथ R आ जाएगा एंड ये प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया।